यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10 का एनसीईआरटी विषय में जो एनसीईआरटी का कक्षा 10 का मैथ है उसको प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें विस्थापन विधि के बारे में बात की गई। तो इस प्रोग्राम विस्थापन विधि क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला का ये पहला पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये इसमें पूछा विस्थापन विधि शेयर कीजिए। देखते विस्थापन विधि क्या होती है। पहले से x प्लस के वाई बराबर 14 और ये कितना दे रहा है का x माइनस के वाई बराबर 4। इससे दे दिया समीकरण नंबर 1 और इसे दे दिया समीकरण नंबर 2। अलग अलग दोनों को नाम दे दिया। अब लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 ले लो, कितना माना था बस x प्लस के वाई बराबर 14। ये समीकरण नंबर हमारा है। अब इसमें क्या रखे, इधर भी बोल दो y बराबर कितना हो जाए 14। ये x इधर जाएगी तो किसकी जाएगी माइनस की जाएगी। तो पश्चांतर करें तो x किसकी जाएगी माइनस की। तो x ये हो गया। इससे दे दो समीकरण नंबर 3। यह समीकरण नंबर 3 दे दो। ये आप ऐसे कुछ मत नाम दो, ऐसे ले दो और रखो y का मान समीकरण नंबर मतलब जो तुमने इसका अपोजिट करते। मतलब तुमने ये वाला लिया होता समीकरण 2 से तो y का मान समीकरण 1 में रखते, अभी तो निकलेगा। अगर इसका मान इसमें निकला तो उतना ही आया। अभी इसका मान इसमें रखें, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखो यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो y का मान समीकरण 2 में। y का मान कितना दे रखा है y पहले y समीकरण नंबर 2 कितना है x माइनस के y बराबर 4। ये हमारा समीकरण नंबर 2। इसमें y की जगह पर कितना रखना है 14 माइनस के x रख दो, उसकी वैल्यू पुट कर दो 14 माइनस के x बराबर 4। ये y की वैल्यू होती है x समीकरण नंबर 1। जैसा कि हमें पता है ये ब्रैकेट क्लोज है, माइनस को अंदर गुणा करें तो ये माइनस किसकी आ जाएगी प्लस की। माइनस को गुणा करें माइनस की 14 माइनस माइनस का आएगी प्लस के x बराबर 4। ये x किसके 2x है प्लस के और ये इसके इधर जाए तो किसके जाएंगे माइनस माइनस प्लस के 14। 2x बराबर कितना है 14 और 4 कितने का 18। x और 2 से ये काटेंगे कितने बार 9 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9। ऐसे अपना x की वैल्यू किसी में भी रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख देते हैं x का मान। देखो x का मान समीकरण रखने पर यहाँ देखो x का मान समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर x समीकरण कितना दे रखा है हमारा ये रहा समीकरण x प्लस के y बराबर 14। इसमें x की वैल्यू कितनी x की वैल्यू x बराबर 9 रखने पर रख दो 9 प्लस y बराबर 14। 9 दर जाए किसके जाएंगे माइनस के 14 माइनस के 9 तो 14 में 9 गए कितने बचना 14 में 9 माइनस करें तो कितने बचे 5। x और y x की कितनी वैल्यू है 9 और y की कितने आ गए y बराबर 5 हो गए। ये क्या हो गया हमारे x और y की वैल्यू निकलाई दोनों की x और y की निकलाई। और ये हमारा पहला इस सवाल का पहला सवाल हो गया। पहला क्वेश्चन छोड़ हुआ, इसके दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। विस्थापन यही हमारे विस्थापन है, इसकी प्रतिस्थापन करना मतलब इसकी जगह पे किसको रख सकते हैं प्रतिस्थापन। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या है s माइनस के t बराबर 3 दे रखा, s/3 और t/2 बराबर कितना दे रखा 6। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। जैसे सवाल उतारो तो यहाँ से
पहले सवाल उतारते हैं। सवाल उतारो, एस माइनस टी बराबर 3 बराबर, इसे क्या मान लिया हमने, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया, और इसे एस बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर 6, इसे क्या मान लिया, इसे हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। एस बट्टे 3 और टी बट्टे 2 बराबर 6, एस माइनस टी बराबर 3, इसे समीकरण 1 हो गए। अब ये लिखो समीकरण, यहाँ पे लिखो ना समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है हमारा, एस माइनस टी बराबर 3, तो ये टी उधर की साइड ले जाओ, एस बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस के टी हो जाएगा, 3 प्लस के टी हो जाएगा। ये अब ये हो गया हमारा, निकला है किसका मान, एस का मान, ये हो गया एक्स की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ये समीकरण नंबर, ये रहा हमारा समीकरण नंबर 2, क्योंकि हमें पता है अगर इसकी वैल्यू इसमें रख दो तो सेम वहीं की वही लौटा है, एस की वैल्यू इसमें रखो तभी तो वैल्यू की मान निकले, दोनों मान ठीक ही हुए। तो एस की वैल्यू, एस का मान समीकरण 2 में एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना हमारा, एस बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर 6। अब एस की जगह पर कितना रख देंगे, इतनी रखो, एस के 3 प्लस के टी अपॉन 3 प्लस के टी अपॉन 2 बराबर 6। अब इधर देखते हैं, देखो कितना है, ये कितना है, इसका हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 6 एलसीएम आ गया, तो किधर 3 दूनी 6, 2 बार गया तो इधर 3 प्लस के 6, 2 से 2 करेंगे, यहाँ प्लस का सिंबल लगाएंगे, और 2 2 3 6 और 3 टी आएगा, 3t इक्वल टू 6 आएगा। अब इसका 2 का इसमें गुणा करो, कितना आएगा 3, ये टी है, इसमें 3 दूनी 6, 3 प्लस टी, ठीक, इसका अंदर गुणा करें तो ये कितना आ जाता है 6 प्लस इसका यहाँ इसमें गुणा करें 2t प्लस 3t बट्टे 6 बराबर 6, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना 3 2 कितना हो गया 5 t प्लस के 6 बराबर 36, ये हो गया। और ये इधर ले जाएं तो किसके आ जाएंगे 36 माइनस के 6, 5t बराबर कितना हो गया 30, t बराबर 5 से काटे तो ये कितना आएगा 6 बार कटेगा, t बराबर t की वैल्यू कितनी आएगी 6। अब s की वैल्यू, t का मान किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में रखने पर t का मान समीकरण 1 में, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना दे रखा है s माइनस टी इक्वल टू 3 बराबर टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना दे रहता है s माइनस टी बराबर 3, तो आपको t की वैल्यू कितनी आती है 6 रखनी है, t बराबर 6 रखना है, s माइनस के 6 बराबर 3, ये इधर जाए तो कितने, जैसा कि हमने इधर की जो है वो माइनस का माइनस को पक्षांतर करेंगे, 3 प्लस के 6, 3 और 6 कितना 9, तो वो कितनी वैल्यू आई, एस की वैल्यू कितनी आई 9 और टी की वैल्यू कितनी आई 6, ये हो गया इसके हमारे। जैसा कि अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, इसे भी हमें किससे सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि के। अब तक हम इस तरह के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और इसको सिंपल सा इसमें सवाल का एक तरीका, दोनों क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पहला समीकरण नंबर 1 दूसरे को 2 मान लो, और इससे कोई सा भी ले लेते, समीकरण 1 ले ले या 2 भी ले सकते हैं आप, जो आपको सुविधा लगे अनुसार। समीकरण नंबर 1 ले लिया और समीकरण नंबर 1 से 2 की वैल्यू दे रखी होगी, x और y दे 2 अक्षर पर होंगे जिनकी वैल्यू दे रखी होगी,
और उनकी वैल्यू को फिर एक करनी है, एक दूसरे पक्ष में भेजना है, जिसको जैसे x रखे तो y को उधर साइड पे भेजना है, तो क्या निकला x बराबर निकला है। और ये वैल्यू जो x की निकल के आई उसे हम किसमें रखे, समीकरण नंबर 2 में। जो अगर पहला माना तो दूसरे में, दूसरा माना तो पहले में रखे अपोजिट, तो तभी तो उसकी वैल्यू प्रतिस्थापन के लिए वैल्यू निकाल पाएंगे। और निकाल लियो, वैल्यू निकालने के बाद और दूसरे में वैल्यू रखो, वैल्यू निकालने के बाद दोनों एक तरह से हो जाए, उससे एक क्या हमें वैल्यू मिल जाए। जो वैल्यू निकल के आई वो कोई जो सरल सा वो लग रहा हो समीकरण, उसमें उसकी वैल्यू रखते हैं, जिससे हमारी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या है, जैसे 3x माइनस के वाई बराबर 3 और 9x माइनस के 3y बराबर 9। ये देखते हैं 3x माइनस के वाई बराबर 3, इसे दे दिए समीकरण नंबर 1। और ये कितना है, 9x माइनस के 3y बराबर 9 भाई बराबर 9, इसे दे दिए समीकरण नंबर 2। 3x माइनस के वाई बराबर 3, 9x माइनस के वाई 3y इक्वल टू 9, इसे दे दिया हमें समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को इससे करना, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। आप लिखो समीकरण 1/2 को यहाँ पे लिखो समीकरण 1 से। समीकरण कितना दे रखा है, 3x माइनस के वाई बराबर 3, तो 3x की इधर वैल्यू ले जाओ, नहीं वाई इधर ले जाओ, 3x इधर ले आओ, वाई बराबर कितना हो गया, वाई इधर गई 3x इधर आया, तो 3x माइनस की 3 हो गई। अब रखो वाई का मान, फिक्स पैटर्न है इसका, वाई का मान, वाई का मान समीकरण 2 में वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो वाई का मान समीकरण 2 कौन सा ये रहा, 9x माइनस के 3y बराबर 9, 9x माइनस के 3 वाई बराबर कितना 3x माइनस के 3 बराबर 9 हो गया। अब इसका 3 का इस पर मल्टीपल करेंगे, 9x माइनस के 3 त्रिका 9, x माइनस के 3 त्रिका 9 बराबर 9, ये 9 इधर 9x कट जाए तो ये कितना बचेगा, इसका इसमें गुणा करें तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हमें पता 9 बराबर कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं सत्य अंत रेखिक समीकरण के अनंत हल होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा है, 0.2x 0 प्लस 0.3y बराबर 1.6, 0.4x 0.5y बराबर 2.3। क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से पूछ रहा है, 3y बराबर 1.3, समीकरण नंबर 1 दे दिया इसे, 0.4x और प्लस 0.5 y बराबर 2.3, समीकरण नंबर 2 दे दिया इसे। अब लिखते समीकरण 1 से लिखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है लिखो, 0.2x प्लस 0.3 y बराबर 1.3। ये क्या होगा, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 x से सॉल्व करो समीकरण नंबर 1 को, ये उधर ले जाओ, 0.2x बराबर 1.3 माइनस के 0.3y, ये अपॉन में चले जाएंगे, जो गुणा में चीज हो अपॉन में, तो x बराबर कितना आ जाएगा,
एक्स बराबर आ जाएगा 1/3 माइनस के 0.3 बाई अपॉन 0.2। ये हो गया हमारा एक्स की वैल्यू। और लिखो एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, एक्स को मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 देखो, समीकरण नंबर 2 कितना है, ये रहा हमारा। इसमें वैल्यू रखो, रख लेते जाकर समीकरण नंबर 2 कितना है, ये हमारा 0.24। एक्स की जगह पे कितना रखना है हमें, कितना रखना है, एक्स की जगह पे 1.3 माइनस के 0.3 इंटू बाई अपॉन 0.2 कितना, और प्लस का 0.5 बाई बराबर 2.3। ये बराबर रखना है, ये बराबर 2.3। इस दशमलव से ये दशमलव खत्म हो गया, इससे काटे तो ये कितना बार कटेगा, 2 बार, इसका अंदर गुना तो 2 को अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 2.6 हो जाएगा, तो 6 तो इधर 2, और इसका भी हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, 0.6 बाई प्लस के 0.5 बाई बराबर 2.3। इसका इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो घटाएं तो कितना आ जाएगा, तो 0.5 में 0.6 में 0.5 है तो कितना बचा, तो बचा 0.1 बचा बाई बराबर 2.3 आ गया। तो ये इधर की साइड क्या है, ये इधर ले आओ, तो 0.1 बराबर बाई बराबर कितना हो गया 2.3, ये इधर गए ये इधर आए, तो ये 2.3 माइनस के, नहीं कंफ्यूजन हो रहा, सब कंफ्यूज, ये इधर ही ले लो 0.1 बाई माइनस के, इधर जाएंगे ये किसके जाएंगे माइनस के 2.3 माइनस के 2.6, 0.1 बाई, तो इसमें से ये गए कितना बचे माइनस के 0. माइनस के 0 कितना हो गया, तो 3 में और 3 माइनस 3 माइनस कट गया, दशमलव से दशमलव हट गया, तो ये दशमलव ले ले दो बाद में लिखते हैं। तो ये कितना हो बाई बराबर 0.3 बटे 0.1 हो गया, अब देखते हैं 0. माइनस के 1 4, इससे ये कट गया, कितना बचा माइनस के दशमलव, कितना बचा माइनस के 0.3 बचा, और ये माइनस से ये माइनस कट गया, ये बाई बराबर कितना आ गया 0.3 बटे 0.1, ये वाला नीचे दशमलव से दशमलव हट गया, तो कितना है बाई बराबर आया 3। अब रखो बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 कितना है यहाँ पे रख कर देते हैं इसी, बाई का मान रख दो, बाई बराबर हमारा कितना आया है, बाई का मान बाई बराबर आया हमारा 3 रखो बाई का मान, समीकरण नंबर तो ये इससे ऊपर ऐसे लिखना शुरू करेंगे, अगर नोट लिख रहे हैं तो यहाँ से फ्री लाइन बाई बराबर कितना आ जाती, तो बाई की जगह 3 रख दो, 0.4 एक्स प्लस के 0.15 इंटू बाई की जगह पे 3 बराबर 2.3 और 3 15 हो गया, 1.5 बराबर 2.3, ये जहाँ सब्ट्रैक्ट में 0.4x प्लस के दर गए तो कितने बराबर, तो ये हो गए
2.3 माइनस के 1.5, तो 2.5 में तो 1.5 का 13 में से 5 गए 8 बचे, तो 0.4x बराबर, और ये कितना आया 0.8, और से 4 कटा 4 से कटा 2 बार, और ये कितना आ गया x बराबर आ गया 2, ये हो गया। इस तरह x और y की वैल्यू कितनी है, x बराबर 2, y बराबर कितनी आई हमारी, y बराबर 3, ये हमारे मान हुए। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन में छोड़ दे रहे हैं वो आपके लिए, अगर आपको नहीं आता तो कमेंट में कर देना, फिर कर देना, उसको भी हम सॉल्व करवा देंगे।